नमस्कार साथियों, आपका एक बार स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में पढ़ते हैं हम राज्य में ब्रिटिश आधिपत्य से संबंधित बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आगामी एग्जाम होने वाली है उनके लिए तो ये रामबाण क्लास है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम शुरुआत करेंगे एक शानदार कोटेशन के साथ। तेरी मेरी जंग में कैसी जीत कैसी हार, तेरी मेरी जंग में कैसी जीत कैसी हार, तू हारी तो मैं हारा, तू जीती तो मैं तुम्हारा। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पहले क्वेश्चन साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? अंग्रेजों से संधि करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? ये भरतपुर था। भरतपुर ने सबसे पहले अंग्रेजों से संधि की थी। क्या की थी? अंग्रेजों से संधि की थी। राजस्थान में सर्वप्रथम महाराजा रणजीत सिंह के साथ 29 सितंबर 1803 ईस्वी को लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की। भरतपुर के साथ पुनः अप्रैल 805 में नई संधि की गई। अलवर राज्य के साथ अंग्रेजों ने 14 नवंबर 1803 को वहां के शासक बख्तावर सिंह के साथ संधि की। बख्तावर सिंह अलवर के संस्थापक प्रताप सिंह के पुत्र थे। इस संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलवर राज्य का अस्तित्व स्वीकार करके अलवर के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करने का वचन दिया, क्योंकि बख्तावर सिंह ने एक आक्रामक संधि की थी। इसके अनुसार अलवर ने नवंबर 1803 ईस्वी में सिंधिया के विरुद्ध लासवाड़ी के युद्ध में सहयोग प्रदान किया। इस प्रकार अलवर ऐसा प्रथम राज्य था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ विस्तृत रक्षात्मक और आक्रामक संधि की थी। कौन था वो? अलवर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी। कब की थी? सितंबर नवंबर में ये संधियां की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 1803 के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक का नाम बताए। कौन था? बख्तावर सिंह थे। कौन बख्तावर सिंह थे जिसने संधि की थी? सन 1817-18 ईस्वी में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? किसके साथ की? ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। ये की थी करौली, कोटा और किशनगढ़ ने ये संधि की थी। संधि के समय तत्कालीन शासक कौन कौन थे इसके बारे में देखते हैं। करौली में कौन थे तत्कालीन शासक? हरबख्श पाल सिंह थे। कौन थे? हरबख्श पाल सिंह थे, जिसने 9 नवंबर 1817 को संधि की थी। टोंक में नवाब अमीर खां पिंडारी थे, जिसने 17 नवंबर 1817 को संधि की थी। फिर उसके बाद कोटा में उम्मेद सिंह शासक थे और उसने 26 दिसंबर 1817 को संधि की थी। फिर जोधपुर के रियासत के शासक मान सिंह थे। मान सिंह ने 6 नवंबर 1818 को संधि की। उदयपुर में भीम सिंह थे। भीम सिंह ने 13 जनवरी 1818 को संधि की। उसके बाद बूंदी के शासक विष्णु सिंह के द्वारा 10 फरवरी 1818 को संधि की गई थी। फिर उसके बाद बीकानेर के सूरज सिंह के द्वारा 9 मार्च 1818 को संधि की गई थी। किशनगढ़ के कल्याण सिंह के द्वारा 26 मार्च 1818 को संधि की गई थी। जयपुर के शासक जगत सिंह द्वितीय ने 2 अप्रैल 1818 को संधि की थी। और जबकि जैसलमेर के शासक मूलराज भाटी के द्वारा 12 दिसंबर 1818 को संधि की गई। और सिरेवी के शासक कौन थे? शिव सिंह थे। 11 सितंबर 1823 को सबसे अंत में इसने संधि की थी। सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कब की थी? सिरोही राज्य के साथ संधि की थी। कब की थी? 1823 को की थी। कब की थी? 1823 को की थी। कब की थी? 1823। ये कौन सा था? महीना था 11 सितंबर का था। 11 सितंबर का महीना था। दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय
कोटा के महाराव कौन थे? कोटा के महाराव कौन थे? ये उम्मे सिंह थे। उम्मे सिंह कोटा के महाराव थे संधि के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना रियासतों की 1817 से 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि का सही कालक्रम क्या है? संधि का कालक्रम क्या है ये बताना है आपको। ये है, पहला है करौली। करौली ने की थी सबसे पहले, उसके बाद की थी कोटा ने, उसके बाद की थी जोधपुर ने, फिर उदयपुर ने। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का राइट आंसर है। अंग्रेजों ने अमीर खां को किस वर्ष टोंक के नवाब की मान्यता प्रदान की? ये 1817 में की थी। कब की थी? 1817 में नवाब की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट है, जयपुर के किस कछुआ शासक ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की से संधि की थी? ये थी महाराजा जगत सिंह द्वितीय ने। किसने? महाराजा जगत सिंह द्वितीय। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य कौन था? यह अंतिम राज्य कौन था? सिरोही था। सिरोही था जिसने 11 सितंबर 1823 को अंतिम संधि की थी। अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि कब हुई थी? कब हुई थी? 9 नवंबर 1817 को करौली राज्य के साथ संधि हुई थी। कब? 9 नवंबर 1817 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817 से 1818 की अधीनस्थ संधियां की बातचीत की थी? किसने की थी ये? चार्ल्स मेटकाफ ने। चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा ये बातचीत की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अब इस प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है, लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 ने घेरे की नीति के स्थान पर अधीनस्थ पार्थक्य की नीति का क्रियान्वयन किया। संध्या करने का कार्य दिल्ली के रेजिडेंट चार्ल्स मेटकाफ को सौंपा गया, जिसने इन राज्यों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर संधि पत्र तैयार किए। चार्ल्स मेटकाफ का निमंत्रण पाते ही 1818 ईस्वी के अंत तक सूर्य राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। राजपूताना में हेस्टिंग के अधीनस्थ पार्थक्य की नीति का पहला शिकार नवंबर 1817 ईस्वी में करौली का शासक हुआ। राजपूताना में अधीनस्थ पार्थक्य की यह प्रथम संधि थी। जब राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 की संधियां हुई थी, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये लॉर्ड हेस्टिंग था। लॉर्ड हेस्टिंग था गवर्नर जनरल। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। राजपूताना के राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, ये सुझाव किसने दिया था? परिसंघ बनाने का सुझाव दिया था चार्ल्स मेटकाफ ने दिया था। चार्ल्स मेटकाफ ने सुझाव दिया था। इसका भी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। चार्ल्स मेटकाफ ने ये सुझाव दिया कि राजस्थान के राजपूत शासकों का एक परिसंघ बना दिया जाए जो ब्रिटिश संरक्षण में कार्य करे, जिससे कि राजपूताना में पिंडारी और मराठाओं की लूटमार को रोका जा सके तथा शांति व्यवस्था स्थापित की जा सके। लॉर्ड हेस्टिंग ने मेटकाफ की नीति का अनुमोदन किया। राजपूताना के किस शासक ने अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया? किसने ले लिया? कोटा के महाराव ने नहीं लिया था। व्याख्या इस प्रकार है, 22 अक्टूबर 1870 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड मेयो ने राजपूताना के सभी राजाओं महाराजाओं को अजमेर में एक दरबार आयोजित किया। इस दरबार में भाग लेने के लिए उदयपुर, जोधपुर, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, टोंक, शाहपुरा इत्यादि के महाराजाओं ने भाग लिया। इस दरबार में कोटा महाराव को आमंत्रित नहीं किया गया, क्योंकि 1857 के विद्रोह में उनकी भूमिका को संदिग्ध माना गया था। दूसरी ओर जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह दरबार में शामिल होने के लिए आए, लेकिन वहां जयपुर, उदयपुर के निदेशकों की कुर्सियां अपनी कुर्सी से आगे लगी देखकर वे दरबार में शामिल हुए बिना ही लौट आया। अंग्रेजी सरकार उस समय जोधपुर नरेश के आगमन पर 27 तोपों की सलामी देती थी।
किंतु इस घटना से नाराज होकर लॉर्ड मेयो ने तख्त सिंह को दी जाने वाली तोपों की सलामी की संख्या घटाकर 15 कर दी। अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ बिल कोर कॉर्प्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मेवाड़ बिल कॉर्प्स बिल कोर की स्थापना कब की गई थी? ये 1837 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। भारत में बिलों की प्रथम सेना बंबई प्रांत में स्थापित 1837 में हुई, जिसे खानदेश बिल कॉर्प्स के नाम से जाना जाता था। महाराजा सरदार सिंह के शासनकाल में 1838 से 1842 में अप्रैल 1841 में गवर्नर जनरल ने अपनी सलाहकार परिषद की सलाह पर मेवाड़ बिल कॉर्प्स के गठन को स्वीकृति प्रदान कर दी। इसके संचालन का खर्च मेवाड़ राज्य से वसूल किया जाने लगा। मेवाड़ बिल कॉर्प्स का मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर में रखा गया। मेवाड़ के भील क्षेत्र में खेरवाड़ा एवं कोटड़ा में 2 छावनियां स्थापित की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ बिल कोर कॉर्प्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये किस वर्ष की गई थी? ये 1841 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। किस शासक के कार्यकाल में मेवाड़ बिल कोर का गठन किया गया था? वो शासक कौन था? महाराणा सरदार सिंह था। कौन था? महाराणा सरदार सिंह था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय था। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू था। कौन सा था? झुंझुनू था। शेखावटी ब्रिगेड शेखावटी एवं तोरावट क्षेत्र में पनप रहे जन आंदोलन विद्रोह को दबाने के लिए जयपुर रियासत के शेखावटी में शांति व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर 1835 में शेखावटी ब्रिगेड मुख्यालय झुंझुनू की स्थापना की गई। इसका नियंत्रण ब्रिटिश अधिकारियों के हाथों में था, किंतु इसका खर्च जयपुर राज्य से वसूल किया जाने लगा। जोधपुर में भी शांति व्यवस्था के नाम पर छांग एवं कोटा किराना परगनों के 21 गांव ब्रिटिश सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिए। मेवाड़ में मेर व मीणों के उपद्रव को दबाने के लिए मेरवाड़ बटालियन कायम की गई, जिसका सारा खर्च जोधपुर उदयपुर राज्यों पर सौंपा दिया गया। 1835 में जोधपुर लीजन का गठन कर उसका खर्च भी जोधपुर राज्य में पर सौंप दिया गया। शेखावटी में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कब की गई थी? ये 1835 में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट है, अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष राजस्थान में आया था? रॉयल कमीशन किस वर्ष आया था? ये आया था 1893 में आया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। 1893 में लॉर्ड एम हर्स्ट द्वारा अफीम रॉयल कमीशन शाही आयोग की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड एम हर्स्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान राष्ट्रीय शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था? ये दिया था कैप्टन वाल्टर ने। कैप्टन वाल्टर ने ये बल दिया था। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। राजस्थान के शासकों सामंत पुत्रों की शिक्षा के लिए एक पृथक कॉलेज खोलने का सुझाव कर्नल वाल्टर का था। सामंतों तथा राजपूत बालकों को शिक्षा देने के लिए 1868 ईस्वी में जयपुर में नोबल्स स्कूल की स्थापना की गई। 1877 में उदयपुर में सरदारों के पुत्रों हेतु शंभू रतन पाठशाला में एक विशेष कक्षा प्रारंभ की गई। जोधपुर में सामान्य राजपूत बालकों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 1896 ईस्वी में एलिंगन राजपूत स्कूल की स्थापना की गई। बीकानेर में सरदारों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए 1893 ईस्वी में वाल्टर नोबल स्कूल की स्थापना की गई। 1864 ईस्वी में मिशन ब्यावर में लिथो प्रेस स्थापित किया गया, जहां पाठ्य पुस्तकों धार्मिक साहित्य की छपाई की जाती है। नेक्स्ट है, मेयो कॉलेज का संस्थापक कौन था? मेयो कॉलेज का संस्थापक रिचर्ड बार्क था। कौन रिचर्ड बार्क था? गवर्नर जनरल बेटिंग ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया?
कब किया था ये? 1832 में किया था देशी राजाओं का दरबार। जनवरी 1832 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड बेटिंग ने अजमेर में देशी राजाओं का दरबार आयोजित किया। इसमें टोंक के नवाब आमिर खां उदयपुर के महाराजा, जवान सिंह जयपुर के महाराजा, जय सिंह कोटा के महाराव, राम सिंह किशनगढ़ के महाराजा, कल्याण सिंह बूंदी के शासक, महाराव किशोर सिंह ने भाग लिया। बीकानेर और जैसलमेर के महाराजा बहुत अधिक दूरी के कारण उपस्थित नहीं हो सके। जोधपुर के महाराजा मान सिंह अपने राज्य की आंतरिक स्थिति के कारण सम्मिलित नहीं हो सके। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों ने सांबर झील के लिए नमक समझौता कब किया? ये कब किया था? 1869 में किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है, राजस्थान की नमक पर अंग्रेजों का एक अधिकार स्थापित करने का सुझाव भरतपुर के रेजिडेंट वाल्ट का था। उसने सरकार को लिखा कि भरतपुर में उत्पादित 13 लाख मन से अधिक नमक उत्पादन से भरतपुर सरकार केवल 3 लाख रुपए प्रति वर्ष कमाती है, परंतु यदि अंग्रेज सरकार नमक पर अधिकार करके बेचे तो 40 लाख रुपए की आमदनी हो सकती है। 1868 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने भरतपुर के नमक पर एक अधिकार करके 33 लाख रुपए कमाए। इसके बाद अंग्रेजों की कुदृष्टि सांबर झील के नमक पर पड़ी। ये झील जयपुर जोधपुर राज्य के संयुक्त अधिकार में थी। अतः अंग्रेज सरकार ने इन राज्यों से नमक समझौते करने पर दबाव डाला। जयपुर नरेश राम सिंह, दीवान शिव सिंह शिवदान और जोधपुर के शासक तख्त सिंह ने 1869 ईस्वी में अंग्रेजों से नमक समझौता किया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नमक की झील पर जयपुर जोधपुर रियासतों का साझा अधिकार था? किसका था ये? सांबर झील पर इन दोनों शासकों का रियासतों का साझा अधिकार था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। महाराजा तखत सिंह मारवाड़ के शासक राज्याभिषेक के उस समय कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ था? कौन सा हुआ था ये? लुडलो हुआ था। लुडलो इसमें सम्मिलित हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। महाराजा तख्त सिंह मारवाड़ के राज्याभिषेक उत्सव 1 दिसंबर 1833 में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कप्तान जॉन लुडनो सम्मिलित हुआ था। कौन? जॉन लुडलो सम्मिलित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया था? किसे इंग्लैंड भेजा गया था? महाराजा कल्याण सिंह को इंग्लैंड भेजा गया था। 1887 में रानी विक्टोरिया के शासनकाल में 50 वर्ष पूरे होने पर लंदन में स्वर्ण जयंती समारोह में महाराजा जसवंत सिंह ने अपने प्रधानमंत्री पर सर्वप्रताप को महाराजा की उपाधि देकर अपने प्रतिनिधि के रूप में लंदन भेजा था। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश काल की 7 प्राचीर बंदूकें जहां के राजभवन में चोरी हुई थी। कहाँ के राजभवन चोरी हुई थी? ये माउंट आबू के राजभवन में चोरी हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। 2 फरवरी 2019 को माउंट आबू के राजभवन में रखी ब्रिटिश काल की 9 बंदूकों में से 7 बंदूकें चोरी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था शत्रु के विरुद्ध सैनिक सहायता प्रदान करना, मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा, खराज के रूप में धन प्राप्त करना, अंग्रेजों की प्रभु सत्ता स्थापित करना। इसमें था अंग्रेजों की प्रभु सत्ता स्थापित करना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के किस स्थान से अंग्रेजी शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी? कहाँ से हुई थी अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत? ये अजमेर से हुई थी। अजमेर से हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 सही है। राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ अजमेर क्षेत्र में बैप्टिस्ट प्रचारक डॉक्टर विलियम कैरी के पुत्र जवेज कैरी ने किया। उसने रेजिडेंट डॉक्टर लोनी की सहायता से 1819 के आरंभ में अजमेर और पुष्कर में स्कूल खोले। क्या किया? अजमेर और पुष्कर में स्कूल खोले। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के राज्यों ने अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधियां की थी।
राजस्थान के राज्यों ने अंग्रेजों के साथ आधुनिक संधियां की थी? क्योंकि कारण है उनको साम्राज्य शक्ति के संरक्षण की आवश्यकता थी। क्या ही? संरक्षण की आवश्यकता थी साम्राज्यवादी। तो इसमें ए और आर दोनों सही है, और आर है जो एक ही सही व्याख्या करता है, क्योंकि उन्हें साम्राज्य अपना बढ़ाना था, इसलिए वो संधि कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 1922 में राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट निम्न में से कौन थे? कौन थे? रॉबर्ट हॉलैंड थे। रॉबर्ट हॉलैंड थे। लॉर्ड लेक ने होलकर सिंधिया अमीर खां की सम्मिलित सेना कहां पर पराजित किया था? कहां पर किया था ये? बेर में पराजित किया था। तो आपके लिए एक सवाल है कि राजस्थानी रियासतों में सबसे आक्रामक और सुरक्षात्मक संधि किस रियासत के शासक ने की थी, और उस शासक का नाम भी बताना है और कब की थी। आपके लिए ये क्वेश्चन है, आप कमेंट करके जरूर बताना। और आज का सेशन कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं शानदार टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।